काफी समय पहले मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम मधु था। मधु बहुत ही सच्चा और भला लड़का था, लेकिन गरीबी के कारण उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते थे। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अकेला ही अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। मधु की एकमात्र संपत्ति थी उसकी भक्ति और प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति। मधु ने सुन रखा था कि श्री कृष्ण हर किसी की सहायता करते हैं, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। उसकी भक्ति और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वह प्रतिदिन सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता और उनकी स्तुति करता। वह अपने छोटे से झोंपड़ी में श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखता था, जिसे उसने खुद ही मिट्टी से बनाया था। एक दिन मधु ने सुना कि श्री कृष्ण कुछ समय के लिए वृंदावन आ रहे हैं। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसे भगवान से मिलने का मौका मिलेगा। वह अपने गांव के सभी लोगों से इस बारे में बात करता, लेकिन अधिकांश लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते। फिर भी मधु का विश्वास अडिग था। उसने तय किया कि वह स्वयं वृंदावन जाएगा और श्री कृष्ण से मिलेगा। मधु के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने अपनी सारी बचत एकत्र की और वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वह नंगे पांव ही यात्रा कर रहा था और उसका शरीर थकावट और भूख से टूट रहा था, लेकिन उसका मन श्री कृष्ण के ध्यान में लीन था। जब मधु वृंदावन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। लोग दूर दूर से श्री कृष्ण के दर्शन करने आए थे। मधु ने भीड़ में धक्का मुक्की की, लेकिन उसकी पहुंच श्री कृष्ण तक नहीं हो पा रही थी। वह निराश होने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं उसे पहचान लेंगे। अचानक एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने अपने ध्यान को भीड़ में घूम रहे मधु पर केंद्रित किया। उन्होंने तुरंत मधु को पहचान लिया और अपने सेवकों से कहा, उस गरीब लड़के को यहाँ लाओ जो इतनी भक्ति और प्रेम के साथ मुझे खोज रहा है। मधु को विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं श्री कृष्ण ने उसे बुलाया है। वह खुशी से झूम उठा और दौड़ता हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने मधु को अपने पास बैठाया और उससे उसके जीवन के बारे में पूछा। मधु ने अपनी सारी कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी भगवान को सुनाई। श्री कृष्ण ने मधु की बातों को ध्यान से सुना और उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधु से कहा, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्पर्श से मधु को आशीर्वाद दिया और उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए। मधु के कपड़े नए और स्वच्छ हो गए और उसे लगा जैसे वह किसी स्वप्न में है। श्री कृष्ण ने उसे एक सुंदर घर और पर्याप्त धन संपत्ति प्रदान की ताकि वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। मधु की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से कुछ भी संभव है
और भगवान सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मधु ने वृंदावन में ही रहने का निश्चय किया और उसने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में व्यतीत किया। वह गांव के अन्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करने लगा, जैसा कि श्री कृष्ण ने उसे सिखाया था। इस प्रकार मधु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वे कितने भी गरीब या संकटग्रस्त क्यों न हों। मधु का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उसने हमेशा अपने जीवन के संघर्षों को याद रखा और उन लोगों की सहायता करना जारी रखा जो गरीबी और कष्टों से गुजर रहे थे। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची भक्ति और परोपकार में ही जीवन की सच्ची सफलता छिपी है। एक दिन जब मधु वृंदावन के एक मंदिर में सेवा कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मंदिर के द्वार पर बैठा है और भूख से व्याकुल है। मधु तुरंत उसके पास गया और उसे भोजन और जल दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मधु से कहा, तुम्हारा हृदय स्वर्ण के समान है। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। मधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति सेवा में है। उस बूढ़े आदमी ने मधु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और उन्हें सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाएगी। मधु की सेवा और भक्ति की खबरें पूरे वृंदावन और उसके आसपास के गांवों में फैल गईं। लोग उसे देखने और उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनने आते। मधु ने सभी को यही सिखाया कि भगवान की सच्ची सेवा उनके भक्तों की सेवा में है। समय बीतता गया और मधु की सेवा और भक्ति का प्रभाव बढ़ता गया। उसने एक आश्रम की स्थापना की जहां गरीब और जरूरतमंद लोग आकर शरण लेते और उन्हें भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सहायता मिलती। इस आश्रम में मधु ने श्री कृष्ण की शिक्षा और भक्ति के महत्व को फैलाया। मधु का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति और सेवा से न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण की कृपा और मधु की अटूट भक्ति ने यह साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें, तो वे सदैव हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। मधु की कहानी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। लोग उसकी भक्ति और सेवा की कहानी सुनकर प्रेरित होते रहे और अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने लगे। श्री कृष्ण और मधु की यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।